मथुरा के छाता तहसील स्थित कमर गांव में केटीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी परियोजना का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता साधना टीवी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता ने की, जिन्होंने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए इस परियोजना को भारत के स्वच्छ और हरित ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल भारत सरकार की SATAT योजना के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा और प्रदूषण मुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी मौजूद रहे। ये परियोजना कॉम्प्रेस्ड बायो गैस यानी कि CBG उत्पादन पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में गौवंश के गोबर से सीएनजी का निर्माण किया जाएगा, जिससे एक तरफ गोबर को बेचकर किसानों को फायदा पहुंचेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सीएनजी के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। इस परियोजना का उद्देश्य बायोगैस के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन कर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उद्योगपति और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में KTM बिजनेस लिमिटेड की ओर से सभी अतिथियों का आभार जताया गया। तालियों के माध्यम से स्वागत श्रीमती। इंडस्ट्री का मतलब होता है इन डस्ट ट्राई, यानी कि कूड़े में से, धूल मिट्टी में से कुछ काम करना। यहाँ तो हम गोबर में से कुछ कोशिश कर रहे कि कुछ उसमें से निकल आए। तो मित्रों, यहाँ पर जो हमने प्लांट लगाया, इसके कारण से यहाँ की करीब 12-15 गौशालाएं हैं जिनका गोबर हम खरीद करके इस गोबर गैस प्लांट में यूज करते हैं। यहाँ के कई किसानों को हमने मोटिवेट किया नेपियर ग्रास लगाने के लिए। उनसे हम नेपियर ग्रास लेंगे तो जो मोदी जी का कहना था कि हम किसानों की आय को डबल ट्रिपल करेंगे, वो इस नेपियर ग्रास के कारण से संभव हो पा रहा है। इसके अलावा जब इस बायो CNG गैस से व्हीकल चलेंगे तो निश्चित रूप से पोल्यूशन भी कम होगा। जो हम खाद बनाएंगे उस खाद से हम यहाँ के किसानों को देंगे तो ऑर्गेनिक खेती होगी। फर्टिलाइजर का, केमिकल का, पेस्टिसाइड्स का इसका उपयोग कम होगा, जिनके कारण से आज कैंसर हो रहा है और 10 तरह की बीमारियां होती हैं। जब हम ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है, ये सच में हमारे पूरे देश के लिए, इस राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझती हूं कि आजादी को इतने साल होने के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली, तब जाकर के इन सभी चीजों पे काम होना शुरू हुआ, जिसकी बात आदरणीय राकेश गुप्ता जी ने कही, वेस्ट टू वेल्थ की, वेस्ट टू एनर्जी की, वेस्ट टू हर चीज जिसमें आपको यूटिलिटी है। इस धरती पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका उपयोग नहीं है, परंतु वो दिमाग, वो स्टार्टअप, वो स्टैंड अप जनता के बीच में लाने की आवश्यकता थी, जिनके माध्यम से इस वेस्ट टू एनर्जी का उपयोग हो पाया, जिनके माध्यम से ये वेस्ट वेल्थ में कन्वर्ट हो पाई। और आज ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के हर राज्य में इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय राकेश गुप्ता जी को, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने CNG प्लांट लगाया, वेस्ट है, गोबर इसमें, धान की पराली इसमें, मक्का इसमें, चरी इसमें, जितना भी वेस्ट है वो सब इसमें, उसी से CNG बनेगी। इससे बड़ा और किसान को अपनी आमदनी का साधन क्या चाहिए। हमारा किसान हटता जा रहा है ऑर्गेनिक खाद से, पशु कम होते जा रहे हैं। अरे अब तो गोबर तुम्हारे घर से बिकेगा, अब काहे की परेशानी है, चाहे जितना रखो। और यही जो भी वेस्ट होगा आदरणीय राकेश गुप्ता जी की फैक्ट्री से, उतना ही खाद आपको और मिल जाएगा, ऑर्गेनिक मिलेगा। बहुत प्रिय राकेश जी ने एक जो इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी योजना, जन जन के लिए उपयोगी योजना यहां बनाने का एक महान कार्य किया है।
उसकी सफलता के लिए मैं हृदय से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं और बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। इस संयंत्र के द्वारा जो वेस्ट, जिसको बेकार समझते हैं आप, उसको ऊर्जा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करके और उसके वेस्ट को भी किसानों के लिए उपयोगी बना करके जो जन जन तक पहुंचाने का महान प्रयास है, हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं।